ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैत्र नवरात्रि के दौरान अष्टमी तथा नवमी पूजन किस दिन किया जाएगा, और साथ ही जानेंगे कि इस दिन वो कौन सी चीज़ें हैं जो माता को चढ़ाकर आप अपने जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाओं को शांत कर सकती हैं। अष्टमी या नवमी तिथि में अगर सुहागिन महिलाएं माता को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाती हैं तो इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। और आजकल तो इस प्रकार की समस्याएं बहुत ज्यादा ही हो रही हैं। दाम्पत्य जीवन में लोग खुश नहीं हैं एक दूसरे से। ऐसे में आपको माँ भगवती को दुर्गा अष्टमी व नवमी के दौरान इन सामग्रियों को अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपके जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आए और वैवाहिक जीवन सुंदर हो। साथ ही जानेंगे कि जो कुंवारी कन्याएं हैं वो आज के दिन माता को क्या चीज़ें अर्पित करें, और साथ ही इन सामग्रियों को अर्पित करने के बाद आपको करना क्या है। यदि आपने नवरात्रि के पहले दिन में ही माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कर दी हैं तो बिल्कुल कम से कम सामग्रियों में आप माता की कृपा प्राप्त कर सकती हैं। लेकिन आज के दिन इन चीज़ों को आप माँ महागौरी के पूजा के दौरान माता को अवश्य चढ़ाएं। अष्टमी तिथि पर माता महागौरी की पूजा आराधना की जाती है। अब कई लोगों के यहाँ अष्टमी को किया जाता है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी को सुहाग की चीज़ें चढ़ाई जाती है माता को। तो आपके यहाँ वैसे ज़्यादातर लोग अष्टमी को ही करते हैं, क्योंकि अखंड सौभाग्य देने वाली महागौरी माता की पूजा अष्टमी तिथि पर ही की जाती है। तो इस बार चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी किस दिन मनाया जाएगा, पहले ये जान लेते हैं। इसके बाद वो कौन सी 3 आवश्यक चीज़ें हैं जिन्हें आप कम से कम पैसे में लाकर माता को अर्पित करके माता से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त कर सकते हैं। साल 2023 में चैत्र नवरात्रि की महादुर्गा अष्टमी 29 मार्च को मनाई जाएगी। दरअसल अष्टमी तिथि का प्रारंभ 28 मार्च को रात्रि 7:02 पर हो रहा है और इसका समापन 29 मार्च रात्रि 9:07 पर होगा। और उदया तिथि के हिसाब से आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च को ही महाअष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। और महाअष्टमी के दिन आपको आज पूरे दिन, अष्टमी तिथि की प्राप्ति हो रही है 29 मार्च को, आप पूरे दिन में माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नवमी तिथि की। महानवमी या फिर रामनवमी जिसे कि कहते हैं, वह इस बार 30 मार्च गुरुवार को मनाया जाएगा। नवमी तिथि का प्रारंभ 29 मार्च रात्रि 9:07 से हो रही है और इसका समापन 30 मार्च रात्रि 11:30 पर होगा। नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है और दुर्गा अष्टमी या महानवमी के दिन कन्या पूजन करने का विधान है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजा जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन अष्टमी तथा नवमी तिथि में कराए, दोनों ही दिन किए जाते हैं। और इस बार अष्टमी नवमी 29 तथा 30 मार्च को होगी, तो इन दोनों दिन में ही आप कन्या पूजन अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद 31 मार्च दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाएगा। अब बात करते हैं अष्टमी के दिन आपको कम से कम सामग्रियों के साथ माता को प्रसन्न करके उनकी कृपा कैसे प्राप्त करनी है। तो अष्टमी के दिन आप एक महावर ले लें, छोटी सी जो डिब्बी आती है महावर की वो ले लें, या फिर मीडियम साइज की भी आती है। 10 से 15 रुपए में आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा एक डिब्बी सिंदूर जो सुहागिन महिलाएं हैं वह आज के दिन माता को अवश्य चढ़ाएंगी। और अगर, क्योंकि बहुत से लोग आज के दिन ज़्यादा मात्रा में माता को सिंदूर या फिर बिंदियाँ अर्पित करके और फिर उनमें से सुहागिन महिलाओं को वो चीज़ें दान करती हैं, तो आप अगर ऐसा करना चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी सिंदूर की डिब्बियाँ माता को चढ़ा सकती हैं। चढ़ाया हुआ सिंदूर ही दान करना है, तो ऐसा आप कर सकती हैं। ये टोटली आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप चाहें तो कर सकती हैं। वरना आप एक डिब्बी सिंदूर की ले लें और आप एक काजल की डिब्बी ले लें छोटी सी। ये भी आपको बहुत ही आसानी से 10, 15, 20, 30 हर प्रकार के मूल्य में मिल जाएंगे। तो काजल अवश्य लीजिएगा। और काजल जो भी सुहागिन महिलाएं आज के दिन माता को चढ़ाती हैं, वो महिला कभी भी इस धरती पर
विधवा होकर जीवन व्यतीत नहीं करती, वह सदा सुहागन होने का आशीर्वाद माता से प्राप्त करती हैं। और इसलिए काजल आपको अवश्य आज के दिन माता को अर्पित करनी है। एक डिब्बी सिंदूर आप लीजिएगा। सिंदूर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। वैवाहिक जीवन में जो छोटे मोटे खिटपिट होते रहते हैं वो सभी बाधाएं शांत होती हैं। अब आज के दिन माता को इत्र अवश्य चढ़ाइएगा। गुलाब का इत्र भी आपको बाज़ारों में बहुत ही सस्ते दामों में प्राप्त हो जाएंगे। इत्र लाइएगा और फिर इन सभी सामग्रियों में कौन कौन सा मैंने बताया आपको, महावर लेनी है, काजल लेना है, एक डिब्बी सिंदूर लेनी है और इत्र ले लीजिए। इन चारों सामग्रियों को एक लाल कपड़े या फिर लाल रंग की चुनरी में रखकर फिर माता की जब आप विधि पूर्वक पूजा कर रहे होते हैं, उस पूजा के दौरान माता के चरणों में ये सारी सामग्रियां अर्पित करके माता से अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करें। अष्टमी के दिन ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये सभी चीज़ें माता को अर्पित करने से सुहाग में वृद्धि होती है और पति पत्नी के बीच आपस में प्रेम बना रहता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। और जो कुंवारी लड़कियां हैं वो आज के दिन माता को लाल चूड़ी, लाल चुनरी, आप चाहे तो लाल रंग की साड़ी माता को चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप मेहंदी, बिंदी, ये चीज़ें माता को चढ़ा सकती हैं। आप माता को केवल सिंदूर ना चढ़ाएं, बाकी सभी चीज़ें आप माता को अर्पित कर सकती हैं। अब माता को ये सभी चीज़ें अर्पित करने के बाद इनका करना क्या है ये भी जान लीजिए। जो चीज़ें आपने अर्पित की हैं, अगर आपने सिंदूर की डिब्बी मात्र एक ही अर्पित की है तो वो सिंदूर की डिब्बी आप स्वयं के पास रखें माता का प्रसाद जानकर, और इसे जो आप प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं उस सिंदूर में इस सिंदूर को, माता के चढ़ाए हुए सिंदूर को मिलाकर फिर इस सिंदूर को आप लगाते रहें। ध्यान रखिएगा कि कभी भी बिना नहाए आपको सिंदूर नहीं लगाना है। इस चढ़ाए हुए सिंदूर को अपने सिंदूरदानी में डाल दें और फिर प्रतिदिन स्नान करने के बाद माता का स्मरण करके फिर इस सिंदूर को अपने मांग में भरें। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि कभी भी खड़े होकर या फिर दक्षिण मुखी होकर आपको अपनी मांग नहीं भरनी है। अब अगर आप चाहें कि मैं ये सिंदूर दान करूंगी पंडित को या फिर किसी सुहागिन को, तो आप ये भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आप माता का प्रसाद स्वरूप इस सिंदूर को रखती हैं, इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार से सिंदूर को धारण करती हैं, तो इससे आपको अखंड सौभाग्य का वरदान माता से मिलता है। और इसके अलावा जो भी सामग्री आपने चढ़ाई हैं, या तो आप किसी सुहागिन ब्राह्मणी को दान कर दें या फिर आप ये चीज़ें जो हैं वह आप किसी सुहागिन स्त्री को दे सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कम से कम सामग्री में कैसे आपको माता को प्रसन्न करना है। इसके अलावा आप माता को बिछिया, पायल, साड़ी और भी बहुत सारी चीज़ें जो सौभाग्य से जुड़ी हुई होती हैं वह महिलाएं माता को आज के दिन अर्पित करती हैं, या आपके अपने स्वयं की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप माता को क्या क्या चीज़ें अर्पित करना चाहती हैं। लेकिन जो मुख्य चीज़ें हैं, जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई, ये आज के दिन अवश्य प्रत्येक सुहागिन को अर्पित करनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए।